Hello, hi, and welcome to the Chit Chat Show, which is organized by Dream Chaser Media Production and supported by Swad Hindustan Ka. Today we have a very prominent Gujarati actress Nadia Himani. So let's just invite her to our chit chat and get to know more about her life. So, hello Paras. Yeah, I can see her. I'm just going to add her and she'll be there in some moments. In the meanwhile, I'll just say hello Paras. Hello Amit. Hello everyone who has joined. Hi Nadia, how are you doing? I'm fine. How are you? I'm good too. I'm good too. It's so good to see you and meet you here on Insta. Same here. Yeah. So Nadia, मैंने देखा आप बहुत सारे इंटरव्यूज दे चुके हैं एक्चुअली इट्स पे इंस्टा पे लाइव चैट आप बहुत सारे कर चुके हैं तो आई एम श्योर आपका लॉकडाउन तो बहुत अच्छा जा रहा होगा यू will be actually discussing about work is also one of the greatest things जब आप कर सकते हैं तो आई एम श्योर आपका लॉकडाउन तो बोर नहीं गया होगा बिल्कुल भी राइट हाँ, मैंने अलग अलग एक्टिविटीज करके उसे बोरिंग नहीं होने दिया। नहीं होने दिया है या सो आई एम जी, श्योर आपसे सबने पूछ लिया होगा लॉकडाउन में आपने क्या क्या किया और जैसे कि हम सभी को पता है हम में से हर कोई इस पीरियड में मतलब शेफ तो बन ही गया है राइट तो जी। आप भी बनी होंगी आपने भी कुछ ऐसा बनाया होगा तो जस्ट टेल मी कि ऐसी कौन सी एक डिश आपने बनाई जो आपने किसी जो आपकी बहुत ही दिनों से या महीनों से या सालों से चाहत थी कि आप यू वांटेड टू लर्न और वो आपने सीखी किसी से चाहे आपके घर में अ, किसी भी बड़े से जी। मेरी मॉम सेवैया बहुत अच्छी बनाती है ईद के टाइम यस पे। या आई लव स्वीट डिश। यस तो यस वो मुझे बनानी नहीं आती थी। तो इस बार मॉम ने कहा कि ईद पर तू घर पर ही है एंड लॉकडाउन है तो तू सीख ले। तो मैंने या सेवैया बनाना सीख ली है, जो मेरी बहुत फेवरेट है। सबकी फेवरेट है मेरी भी फेवरेट है सो हाउ इज द रिस्पांस जो आपने आपने बनाई आपने सीखी या बनाई उसको उसके बाद आपने ट्राई किया उसके बाद हाँ, उसके बाद एक बार मैंने ट्राई किया और बहुत अच्छी बनी थी। मॉम वाज़ हैप्पी कि चलो सीख लिया इस बहाने। चलो लॉकडाउन में कुछ तो मतलब कुछ कुछ तो फ़ायदा फायदा हुआ होना लॉकडाउन का। चाहिए राइट सो टेल मी अपार्ट फ्रॉम दिस बीइंग अ शेफ आपने बहुत सारे जैसे काम किए हैं पहले गुजराती थिएटर में भी आपने काम किया है गुजरात में हुँ। बहुत किया है तो जो आपके करंट रनिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कब से रिज्यूम हो रहे हैं मेरा एक जो ड्रामा है, गुजराती ड्रामा है, रिमझिम बरसे जिंदगी, जो ओके लॉकडाउन से पहले ही हमने उसके 8 करीब शोज़ किए थे और राइट आगे भी बहुत सारे शोज़ ऑलरेडी बुक्ड थे, बट ड्यू टू राइट लॉकडाउन हम लोग कर नहीं पाए। तो एक बार ऑडिटोरियम सारे ओपन हो जाए, उसके बाद राइट वो जो मेरा प्रोजेक्ट है वो कंटिन्यू होगा। उसके अलावा मेरा जो सीरियल है, सावज एक राइट प्रेम गर्जना, जी गुजराती सीरियल, जी उसका हम लोग शूट कुछ दिनों के बाद स्टार्ट कर रहे हैं। ओके दैट्स अ ग्रेट न्यूज ये सबके लिए बड़ी अच्छी न्यूज है आई एम श्योर आपके फैंस भी बहुत खुश होंगे ये जान के बिकॉज अभी जितने भी सीरियल्स चल रहे हैं जितने भी चैनल्स पे चल रहे हैं सब पुराने ही चल रहे हैं कोई नए सीरियल्स की शूट स्टार्ट नहीं हुआ है राइट तो हुँ। सो लेट्स ये तो अभी आपके काम की बात हुई कुछ बातें करते हैं आपके बचपन की तो आप ये बताइए हाउ हुँ। वाज यू एज अ चाइल्ड कैसी थी आप मैं ना बाय नेचर इंट्रोवर्ट थी। ओके मेरा जो एक छोटा-सा ग्रुप था, उसके हाँ साथ मैं बहुत नॉर्मल थी। लेकिन अगर कोई स्ट्रेंजर है या जिसे मैं नहीं जानती, राइट उसके साथ मैं इतना कंफर्टेबल नहीं थी। ओके तो बचपन में जो भी शैतानी की, वो कुछ राइट जो अपने फ्रेंड्स होते हैं, उनके साथ मैंने किए। हाँ और एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था मेरे साथ हम्म कि जब मैं फर्स्ट या सेकंड में थी हार्डली, हम्म तो मेरे साथ जो मेरी सेम बेंच पे जो एक लड़का बैठता था, उसे राइट मेरा नंबर किसी तरह मिल गया एंड ही ओके कॉल्ड मी। ओके लैंडलाइन नंबर पे घर पे कॉल आया दैट मैं राइट नादिया का फ्रेंड हूँ और आप उसको दो फोन। तो पापा अच्छा ने मुझे इतना डांटा, ओके मुझे इतनी डांट पड़ी उस राइट वक्त। एंड आई वाज क्राइंग, आई क्राइड फॉर 1 or 2 hours कंटिन्यूअसली कि पापा मैंने उसे नंबर नहीं दिया है, मैं उसको या नहीं जानती, वो मुझे परेशान कर रहा है। दैट राइट ओ माय राइट गॉड। तो आपने उसको आज भी खबर वो नहीं इंसिडेंट लगाई में याद करती हूँ तो आई एम लाइक नहीं कितनी आपने इनोसेंट थी मैं उस वक्त। नहीं तो आपने स्कूल जाके उसकी खबर ली कि नहीं कि तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला हाउ डिड यू एक्चुअली गेट होल्ड ऑफ दैट नहीं, उस वक़्त मैं ना इतना मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि मैं उसको जाके डाँट फटकार या दूँ या ऐसा कुछ। लेकिन उससे मैंने बात ही नहीं की, उसने मुझे बहुत बार सॉरी बोला कि सॉरी मैंने सिर्फ़ मस्ती की थी तेरे साथ एंड ऑल। मैंने कहा नहीं तू मुझसे बात ही मत कर, मैं टीचर से कंप्लेन करके ना बोल दूँगी मेरी प्लेस चेंज कर दें यहाँ से, मुझे तेरे बाजू में नहीं राइट बैठना। राइट
फिर तो धीरे धीरे जैसे बड़ी होती गई ना, वैसे शैतानियां बढ़ती गई, थोड़ी इंट्रोवर्ट से मतलब थोड़ी नॉर्मल होती गई मैं। तो तब हम लोग स्पेशली हाई स्कूल में, यानी कि 8th 9th, और उस टाइम पे बहुत मस्ती करते थे। ओके। तब आई यूज टू डू। तो क्या ऐसी मस्ती करी आपने कि मतलब कभी ऐसा हुआ कि वो उस टाइम तो किसी और के कारण आपको डांट पड़ी, बट रियल में आपने कुछ किया तो उसके कारण आपको घर पे डांट पड़ी, ऐसा कुछ किया आपने? हाँ, एक बार ऐसा हुआ था, वो मेरी ही गलती थी। हम जी लोग ना 10th में, 9th या 10th में मैं थी। तो जी। गुड उस इवनिंग। वक्त हम लोग ना कभी कभी ऐसे मतलब स्टडीज का मूड नहीं रहता है तो बंक करते हैं ना। या। तो क्लासेस बंक करने थे हम लोगों को, तो मैं और मेरी ओके। फ्रेंड, लड़की ही थी, जी तो हम लोग ने जी सोचा चल ना मॉर्निंग शो में मूवी देखने चलते। जी और हम लोग मिलते भी थे स्कूल के एकदम ही पीछे वाले रास्ते पे, जो हमारे जी स्कूल से एकदम पीछे की तरफ जो रास्ता है। जी तो वहां पे हम लोग, वो मेरा वेट कर रही थी, मैं पहुंची, और वहां पे ही एक जो हमारे सर थे, जी। उसने किसी लड़के को इस काम पे लगाया हुआ था कि अगर कोई बंक करता है स्कूल से राइट राइट तो उसे मतलब बता राइट देना मुझे आके, उसको राइट ना हम लोग ठीक करेंगे। तो राइट। नेक्स्ट डे वो लड़का आया क्लासरूम में हमारे, और मेरी तरफ पॉइंट करके बोले कि ये वाली लड़की। तो मैंने हाँ कहा क्या मैं, मतलब मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। हाँ। तो सर ने बोला ये वाली ना, फिर मुझे प्रिंसिपल के ऑफिस ले गए और मुझे बोला कि बंक किया है तूने क्लास, और मेरी फ्रेंड नहीं पकड़ी गई, मैं ही अच्छा पकड़ी गई। अच्छा। और फिर प्रिंसिपल से मुझे डांट पड़ी, घर ओके। से पेरेंट्स को बुलाया गया, तो फिर उस टाइम से तय किया कि कभी अब बंक नहीं कभी करूंगी, अब और कभी करूंगी तो बंक नहीं स्कूल कर। के पास में मिलेंगे। राइट, अब कभी बंक नहीं करे, बट एक्चुअली स्कूल से बंक करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। आई थिंक इट्स नॉट दैट इजी, क्योंकि कहीं ना कोई तो देख लेता है, यू आर इन स्कूल ड्रेस, यू नो। यस यस, वो तो ओ। राइट। सो गुड। तो ये बताइए, लाइक इसके अलावा तो फिर ये सारी चीजें आपने करी, यू गॉट अ लेसन कि भाई नहीं, स्कूल से बंक नहीं करना। और तो पढ़ने में कैसी थी आप? यू वर लाइक आपको शुरू से इंटरेस्ट था कि मुझे इसी लाइन में जाना है, एक्टिंग की फील्ड में जाना है, या समथिंग हैपेंड कि कुछ एक होता है कि कई लोगों के कुछ और सपने होते हैं, दे वांटेड टू बी समथिंग एल्स, और फिर यू नेवर नो डेस्टिनी कहाँ ले जाती है उनको, तो डेस्टिनी लेके आती है। आपके साथ क्या? मैं बचपन से ही एक्टिंग करना चाहती थी, क्योंकि ओके। मैं मूवीज बहुत देखती थी बचपन से, और जब ये भी नहीं पता था कि इसको एक्टिंग बोलते, इसको फिल्म्स बोलते, तब राइट। से मेरा सपना था कि मुझे ऐसा कुछ करना है, मतलब मुझे हाँ। थिएटर के पर्दे पे आना है, या मुझे ऐसे जी टीवी बॉक्स में मुझे दिखना है, जी देखना है खुद को। जी। ऐसा कुछ था बचपन से। राइट लेकिन मैं घर वालों को ये बात बता नहीं पाई थी कि मैं राइट ऐसा कुछ करना चाहती हूँ। राइट फिर धीरे धीरे करके स्कूल में आई, तब भी मेरे मन में कहीं एक कोने में तो था ही कि अगर मुझे राइट एक चांस कोई मिलता है कि राइट। मुझे एक्टिंग करने का मौका मिला, तो आई डेफिनेटली डू। ओके लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं उस टाइम पे, बिकॉज ओके। मेरी फैमिली में कोई इस नहीं। फील्ड को बिलोंग नहीं राइट करता, और राइट। ना कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी के साथ ऐसा कनेक्शन कि कोई थिएटर को या किसी ऐसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बिलोंग करता हो। राइट। फिर एक बार ऐसा हुआ कि जब ओके। मैं कॉलेज के 3rd ईयर में थी, राइट। तब मेरी मुलाकात एक मेरी फ्रेंड से हुई, जो मेरी काफी मतलब एल्डर जी फ्रेंड है, जी। धारिणी सोनी जी करके। उनसे मेरी मुलाकात हुई, और उनकी फ्रेंडशिप एक थिएटर आर्टिस्ट से हो गई, जो फीमेल थिएटर आर्टिस्ट है अहमदाबाद के, ब्रीजल ठक्कर करके। तो जी उन्होंने ये बात आकर मुझे बताई कि ये एक जी थिएटर आर्टिस्ट है जो मेरी मतलब अभी अभी फ्रेंड बन गई है। तो मैंने उनको तुरंत बोला, मतलब उस टाइम मुझे क्लिक हुआ कि ओके फाइन, मैं जितना इतने सालों से मैं जिस चीज का वेट कर रही थी, राइट। फाइनली वो दिन आ गया है। ओके। और मैंने उनसे बात की, फिर मैंने वो जो आर्टिस्ट है थिएटर आर्टिस्ट, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे बहुत मतलब बहुत शौक है एक्टिंग राइट का, राइट मुझे सिखाओगे तो मैं करूंगी। तो राइट। फिर उन्होंने एक प्ले, जो मेरा फर्स्ट कमर्शियल प्ले था, गुजराती प्ले था, चपी जाओ छेठालाल करके, उस प्ले से मैंने अपनी शुरुआत की। बहुत छोटा सा रोल था उसमें, जी हार्डली 2-3 सीन्स, उसमें मैं मुश्किल से 4-5 डायलॉग रहे होंगे, और ज्यादा नहीं। राइट। तो वहां से आपकी शुरुआत हुई, और उसके बाद फिर जब जी। आपने थिएटर किया, देन यू स्टार्टेड गेटिंग प्रोजेक्ट्स। तो आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा था थिएटर के बाद? फर्स्ट प्रोजेक्ट आई सेड ना दैट इट वाज जपी जाओ जेठालाल करके, नहीं नहीं, दैट कमर्शियल वाज, ड्रामा था। हाँ दैट वाज इन थिएटर, लाइक आपका आप ओके। सीरियल या आपने जो बहुत सारे एड्स किए हैं उसमें कौन सा आपका फर्स्ट? सीरियल में मेरा, मैंने जब सावज की, उससे पहले मैंने हिंदी में क्राइम पेट्रोल के मैंने जी 2 एपिसोड्स किए थे, जो गुजरात में शूट हुए थे। जी आई गेव ऑडिशन में, दोनों ही एपिसोड्स जो वो लोग शूट करने वाले थे उसके लिए मैं सिलेक्ट हो गई थी। जी। तो वो मैंने किया। उसके अलावा मैंने बालाजी का चंद्र नंदिनी करके जो शो है, उसमें ओके मैंने 2 एपिसोड्स मैंने किए हुए हैं। उसके ओके अलावा मैंने एक एड की थी, हिंदी एड, कवित ऑयल की।
ओके जो मेरी थी सोनालिका जोशी जी के साथ, जो तारक मेहता में मिसेस भिड़े ओके जो ओके, रोल या कर रही या है, या उनके साथ मैंने एक, हाँ, एक हिंदी एड किया हुआ है। उसके अलावा भी काफी सारी कमर्शियल एड्स में मैंने काम किया, ड्रामा में पैरेलल कर रही थी, गुजराती फिल्म्स भी मैंने 5-6 की हुई है। ओके। तो टेल मी लाइक आपने हिंदी भी किया है, गुजराती भी किया है, तो आपको कौन सा मीडियम है, तो सारे अपने देश के ही हैं, भाषा तो अपनी देश की है, बट किस में ज्यादा मजा आता है आपको? मुझे दोनों में, टू बी दोनों वेरी में? फ्रैंक। मतलब अगर कोई जैसे एक बार होता है ना कि अगर आपको चूज करने को मिले, दो प्रोजेक्ट्स आए हैं, दोनों इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप कौन सा चूज करेंगी? मैं ये देखूंगी कि उस प्रोजेक्ट में, पर्टिकुलर दोनों प्रोजेक्ट में मेरा अपना रोल कैसा है, ओके। उसके ऊपर मैं उसका सिलेक्शन करूंगी, नहीं कि वो मतलब हिंदी है या गुजराती है इसलिए। बिकॉज यू आर, मतलब आप फ्लुएंट है दोनों लैंग्वेजेस में, आप काफी फ्लुएंट है, राइट? तो उसमें आपको कोई राइट। ऐसा वो नहीं है कि हिंदी हो या गुजराती हो, उसमें आपको मजा आता है। आई थिंक गुजराती में आपका शायद एक बेनिफिट ये होगा कि आप अपने घर पे रह के कर सकती हैं, और बाकी के लिए शायद ट्रैवल करना जरूरी होता हो। नहीं, गुजराती में भी मैंने बहुत सारा ट्रैवल किया है, क्योंकि गुजराती प्लेस भी डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में होते रहते हैं, अलग अलग स्टेट्स में होते रहते हैं, इवन आउट ऑफ कंट्री। तो राइट। ट्रैवल तो मैंने गुजराती रीजनल में काम करके भी बहुत सारा ट्रैवल किया है। तो और आप ये अभी भी बताइए। मैं जो सीरियल कर रही हूँ वो राइट। बेसिकली मैं अहमदाबाद से हूँ, लेकिन मैं शूट बॉम्बे में कर रही हूँ अपनी सीरियल ओह का। या ओके ओके। तो अभी मतलब आप अपने घर आई हुई हैं, लॉकडाउन के कारण अपने घर आई हुई हैं, राइट? जी। तो ये बताइए कि जैसे आपने बताया कि आप जो सीरियल कर रही हैं और जितने भी आपने किए हैं, आपके फैमिली का क्या रिएक्शन था? मतलब जब आप फर्स्ट आपने बोला कि मुझे तो ये एक्टिंग करनी है, बिकॉज आपने बोला कि आपकी फैमिली में बहुत कोई भी नहीं है इस फील्ड से, तो हम्म। कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस कई बार होता है फैमिलीज को, कि नहीं नहीं ये क्या कर रही हो, कुछ अच्छा करो, या व्हेन दे नेवर नो कि ये इसमें है क्या। तो जो चीज हम्म। जिसको समझ में नहीं आती वो कई बार बोलते हैं कि नहीं ये तो क्या है। तो आपको कभी ऐसा मतलब फेस करना पड़ा अपनी फैमिली से, या इट वाज एन इजी टास्क फॉर यू? शुरू में थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन ओके इतना नहीं कि मुझे अलाउ ही ना करे। लेकिन ओके। पेरेंट्स ने इतना बोला था कि राइट। देखो, इस हमारी फैमिली में से कोई इस फील्ड में नहीं है, नहीं तो है। वी सजेस्ट दैट यू शुड नॉट डू, लेकिन या हम तुझे रोकेंगे भी नहीं, बिकॉज राइट। वी ट्रस्ट यू। या तो उनका सपोर्ट था हमेशा से, लेकिन ऐसा भी नहीं कि एवरी, मतलब हर एक प्ले का शो वो लोग मेरे लिए या देखने के लिए आए, या बट सपोर्टिव। फिर बट धीरे धीरे वक्त आता गया एंड दे वर वेरी सपोर्टिव टू मी। तो अभी अभी आई एम श्योर यू आर सो पॉपुलर देयर, तो अभी कैसे रिएक्शन आता है? जैसे आप आती होंगी तो कई लोग आपसे मिलने आते होंगे, तो कैसा फील करते हैं, कैसे कैसे रिएक्शन आता है कि भाई नाउ दे से कि हाँ हमारी बेटी तो एक्ट्रेस है और यहाँ काम करती है? दे फील वेरी प्राउड। या एक्चुअली मैं मेरी जो कास्ट है ना, वो उसमें भी मैं इतना ज्यादा रेगुलर मतलब जाती नहीं थी या लोगों से राइट नहीं मिलती थी, बचपन से ही थोड़ा मेरा ऐसा नेचर था। लेकिन राइट। आज काफी सारे लोग, जब भी मम्मी किसी रिलीजियस फंक्शन में या कहीं जाते हैं ना, या तो लोग आकर आप मतलब मम्मी को पूछते हैं, कब आ रही है आपकी बेटी, हमें हाँ आपसे, हमें उनसे मिलना है एंड ऑल दैट। तो शी फील्स वेरी प्राउड या कि तो आई एम वेरी हैप्पी। या तो कोई ऐसा फैन मोमेंट बताइए। आई एम श्योर आपको बहुत फैन मेल्स आते होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे आपके हैं चाहने वाले, तो कोई ऐसा मोमेंट बताइए दैट यू फेल्ट सो हैप्पी, कि भाई एक होता है व्हेन यू गेट अ फैंस मैसेज, या कि आपको देखा, आपका काम पसंद आया, तो और उसके अलावा भी फैंस कुछ एक्स्ट्रा जाके भी करते, तो कोई ऐसा फैन मतलब रहा या रही है आपकी जिसने कुछ एक्स्ट्रा किया आपके लिए, या एक्स्ट्रा कुछ लिख के भेजा आपके लिए? जी। एक अहमदाबाद में एक फैन है, मेघना जी करके है, जी जो बहुत अच्छी है, वो रेगुलर मेरी सीरियल को फॉलो करती है। जी और उन्होंने इसी साल, मतलब जब जिस दिन मुझे अवार्ड मिला मेरी जी सीरियल के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का, उस जी। दिन उन्होंने मेरे लिए स्पेशली गिफ्ट भेजी। एंड शी ओके। सेड कि मुझे नहीं पता कि आपको इस बार अवार्ड मिलने वाला है या नहीं, लेकिन एक राइट। फैन की तरफ से ये या आपके लिए अवार्ड है, मतलब मेरी तरफ या से एक स्पेशल गिफ्ट। तो या उन्होंने मेरे लिए एक सिल्वर कॉइन प्यारा सा मेरे लिए भेजा था। वाओ दैट्स शी वेरी इज वेरी स्वीट। नाइस। या या। तो ये बताइए लाइक जब आप शूट पे जाती हैं तो कुछ ऐसे बहुत ही फनी मोमेंट्स होते हैं, शूट पे भी होते हैं, जैसे आपने बताया कि मजा आता है लाइक करके, तो कभी ऐसा कुछ हुआ कोई इंसिडेंट शूट पे, चाहे आपके गुजराती सीरियल के हो गए या फिर कोई और उसमें प्रोजेक्ट में आपने कुछ ऐसा किया, कुछ मस्ती या कुछ भी अच्छा बुरा, हाँ। कोई भी इंसिडेंट बताइए। वैसे तो हमारी सीरियल में ही बहुत सारे, मतलब सावज में ही हम लोग जितने को आर्टिस्ट है ना, वो हम लोग पूरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड्स का ग्रुप बन चुका है। मतलब हम लोग बाहर काफी सारे
लोग जाते हैं एंड लाइक दैट। तो सेट पर हम लोग ना जब भी हमारी नाइट शिफ्ट होती है जी तो हम लोग जैसे पिकनिक पर आए हैं वैसा हाँ एटमॉस्फेयर होता है हम लोग के बीच में। हम लोग बहुत सारा स्नैक्स एंड रात के मतलब सुबह के 4 बजे हम लोग मैगी बनाने के लिए सब लोग जाते हैं जिन जिन के सीन्स नहीं अच्छा होते उस वक्त। ओके तो ओके वी एंजॉयड अ लॉट तो इन नाइट मतलब शिफ्ट ऑल्सो। हॉस्टल के सीन्स चल रहे होते हैं आपके मतलब जहाँ हॉस्टल में मैगी बनती है रात में तो आपके यहाँ पे सेट्स में मैगी बनती है रात में 4 बजे। हाँ मतलब हम लोग हाँ वैसा मतलब ऐसे लगता ही नहीं है कि नाइट शिफ्ट है नींद आ रही है। तो जिन जिन के सीन्स नहीं होते तो हम लोग ने 2-4 बार ऐसा किया है कि मैगी प्रिपेयर की हो या कुछ हम्म कॉफी है टी है खुद जाकर हम लोग बनाए और हम्म फिर हम लोग एंजॉय करें उस टाइम। फिर उसके अलावा भी एक हम्म बहुत स्पेशल इंसिडेंट मैं आपको बताऊंगी हम्म कि लास्ट ईयर मैं ईद के टाइम पर अपने घर नहीं आ पाई क्योंकि ओके मेरा शूट था। राइट तो आई वॉज क्राइंग दैट डे मतलब चुप चुप के मैं इसलिए रो रही थी बिकॉज मैं अपने घर नहीं जा पा रही थी। तो वन ऑफ माई को आर्टिस्ट केम टू नो तो उसने जाके बता दिया हम्म मतलब दूसरे आर्टिस्ट को कि ऐसा है नादिया इज वेरी अपसेट। हम्म तो उन्होंने मतलब मेरी फ्रेंड जो को आर्टिस्ट है महक भट्ट उसने स्पेशली मेरे लिए सेवैया बनाई तो सेट पर लेकर आई मेरे लिए कि तुझे ये ना फील हो कि तू अपनी फैमिली से दूर है वी आर ऑल्सो योर फैमिली। फैमिली या और 3 जो को आर्टिस्ट है उसमें फीमेल को आर्टिस्ट राइट ज्योति ठक्कर दृष्टि पांडे एंड महक भट्ट तीनों ने मिलके मुझे एक प्यारा सा गिफ्ट दिया ओके ईद पर। तो या दे मेड माई डे सो स्पेशल एंड आई वाज सो हैप्पी दैट आई एम सो लकी कि मुझे इतने अच्छे को आर्टिस्ट मिले हैं। तो दीज आर द मोमेंट्स दैट यू ऑलवेज चेरिश यस हमेशा आपकी जिंदगी में आप याद रखते हैं कि ये मोमेंट्स जी ऐसे रहते हैं कई बार आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टेलिंग क्योंकि जब हम फैमिली से दूर होते तो कभी कभी ऐसा हो जाता है यू मिस देम चाहे फंक्शन हो नहीं हो कभी ऐसा हो जाता है राइट। जी तो सो आपके अच्छे सो आई एम श्योर आपके कुछ ऐसे कोई अगली मोमेंट भी रहा है कोई कुछ ऐसा मोमेंट भी रहा है जो आप चाहते थे कि अरे यार ये ना होता तो ज्यादा अच्छा था। अ, काफी सारी बार ऐसा हुआ है मतलब जी ड्यूरिंग वर्क आवर्स की जी किसी ने आपको कुछ ऐसा बोल दिया हो जी जिससे जी आप अपसेट हो जाए। हाँ और फिर वो एक बार इफेक्ट करता है आपके सीन्स पर हाँ वो बहुत इफेक्ट करता है मतलब अगर आपका प्ले 2 घंटे या बाद है और आपको किसी हाँ ने ऐसी कोई बात बोल दी जी तो वो आपके दिमाग में घूमता ही रहेगा। वेरी ट्रू या तो एक बार एक को आर्टिस्ट ने ना मैं मतलब मेकअप के लिए मैं बैठी थी और हमारा 1 या 1.5 घंटे बाद शो था प्ले का। राइट तो आई राइट वॉज जस्ट आस्किंग मेकअप दादा कि मुझे ना खुद ट्राई करना है मेकअप बिकॉज मुझे मेकअप खुद करना नहीं आता। तो आई ओके वॉज जस्ट आस्किंग समथिंग। हाँ सो वहां से मेरे को आर्टिस्ट ने बोला कि अच्छा सो आई यू गोइंग टू बिकम अ मेकअप आर्टिस्ट मतलब यू आर प्लानिंग। हम्म आई सेड व्हाट। हम्म उससे नहीं नहीं मतलब हमारी फील्ड में ना ज्यादा मतलब मेकअप आर्टिस्ट है नहीं तो आई जस्ट थॉट कि मे बी हम्म यू आर आस्किंग दैट्स या व्हाई। या मैंने कहा नो। तो उस या वक्त मैं इतनी अपसेट हो गई या बट फिर मैंने खुद पे कंट्रोल किया कि या फाइन ऐसे लोग बहुत सारे होते बहुत सारे कमेंट्स करेंगे बट दैट या डजंट मीन कि मैं अपने प्ले पर अपने परफॉर्मेंस पे इफेक्ट होने दूं। राइट तो ऐसे बहुत सारे इनफैक्ट इंसिडेंट्स होते इंसिडेंट्स हैं हैं जो या होते रहते हैं। ऑन या स्टेज भी इनफैक्ट कई बार होता है ऐसा कि या कभी कोई आर्टिस्ट ने एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि हम लोग ऑडियंस ने हमने कुछ ऐसा बोला और ऑडियंस का रिस्पॉन्स है वो लोग हंस रहे तो फिर तुरंत हम लोग ना उसका अगर वो फ्लो में चले जाते उनके फ्लो में ऑडियंस के या तो तुरंत ही वापस कम बैक करके लाइन स्टार्ट करना कभी कभार ऐसा हो जाता है। या तो एक क्योंकि बार मेरे साथ ऐसा स्टेज पे होता है लाइक आप कुछ आपके कोई को एक्टर है वो डायलॉग भूल गए और आपका नेक्स्ट डायलॉग है तो आप क्या उनको कैसे याद दिलाओगे कि ये डायलॉग बोलो तो मैं डायलॉग बोलूंगा। हाँ हाँ या तो उस टाइम पे हुआ ऐसा था कि मेरे साथ ऐसा हुआ कि या ऑडियंस मतलब कोई या जोक था ऑडियंस हंस रहा था हम्म और फिर उसके बाद मुझे बोलना था तो हम्म मैं 2 या 3 सेकंड के लिए ब्लैंक हो गई। हम्म जल्दी होता नहीं ऐसा मेरे साथ लेकिन ब्लैंक हो गई कि मेरा क्या डायलॉग है। हम्म तो आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू रिकलेक्ट और उन्होंने नहीं बोला। हम्म ही केम टू नो कि मैं कुछ भूल गई हूँ समथिंग इज मिसिंग बट उन्होंने नहीं बोला। फिर 2-3 सेकंड्स के गैप के बाद मैंने ही थैंक गॉड हम्म फिर शुरू किया शुरू किया वैसे ही नॉर्मल और फिर आगे प्ले स्टार्ट हुआ। तो या विद इन अ वीक ये चीज उनके साथ हुई या ओके ओके कि वो भूल गए लेकिन मैंने उनको पूरा सपोर्ट किया। याद मैंने किया उनको क्यू दी और याद करवाया उनका डायलॉग जैसे या ऑडियंस को पता ना चले। सो आई एम श्योर ये उनके लिए भी एक मतलब लेसन था कि भाई यू शुड नेवर एक्चुअली यू शुड ऑलवेज सपोर्ट योर को आर्टिस्ट कोई भी रहे यस उसको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है क्योंकि कई जरूरी है। लोग ये सोचते हैं कि चलिए अगर इसका खराब हो जाए तो कोई बात नहीं मेरा अच्छा होना चाहिए ऐसा भी कई बार जी रहता है।
So it all जी happens, it's part, but then we should always make sure कि हम ऐसा ना करें जैसा वो कर रहे हैं, जी right? एंड Yeah. इट्स अ टीम वर्क, कोई भी Yeah, अगर teamwork. प्रोजेक्ट का Exactly. सक्सेस अगर वो सक्सेसफुल है तो वो Exactly. टीम वर्क की वजह से ही होता Yeah. है। Yeah. So tell me, like, आपके आने वाले projects कौन कौन से हैं? मेरा जो अभी मतलब ऑलरेडी जो चल रहे हैं पहले तो वो मैं कंप्लीट करूंगी, उसके बाद मैं कोई और प्रोजेक्ट कर पाऊंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा ऑलरेडी जो प्ले है जी. वो जो मेरा कमिटमेंट है वो एक बार जब सारी चीजें नॉर्मल हो जाएगी तो मुझे उस प्ले के साथ कंटिन्यू करना है, और मेरी जो सीरियल है जिसका शूट मुझे करना है उसके बाद नेक्स्ट मेरा जो प्रोजेक्ट है वो रहेगा आफ्टर मे बी 3-4 months। Okay, after 3-4 months. तो अभी Yes. like so when are you planning to go back to Mumbai? आपका जैसे ही वहां से कॉल आएगा तब आपको जाना पड़ेगा, right? जी जी Okay. अभी टाइम है तो थोड़ा उसके लिए। अभी थोड़ा टाइम है, you can spend more time with your family and learn यस more dishes. यस Right. राइट। So we got to know about your आपने एक शॉर्ट फिल्म भी शायद इस बीच में करी थी इसमें, हाँ, तो उसके बारे में बताइए। एकता करके एक शॉर्ट फिल्म मैंने बनाई थी, हिंदी शॉर्ट फिल्म, जी. जो यूनिटी एंड ह्यूमैनिटी के ऊपर थी। Okay. मतलब लॉकडाउन के टाइम पे दो गर्ल्स है जो अलग अलग रिलीजन को बिलोंग करती, एक हिंदू है और एक मुस्लिम Okay. है, और Okay. वो दोनों लॉकडाउन की वजह से एक ही घर में फंसी हुई है। Right. तो उस वक्त रमजान का महीना चल रहा है, तो जो नॉन मुस्लिम है उसे इस बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन वो इस बारे में पता करती है कि व्हाट इज रमजान, एंड देन वो दोनों के बीच की जो यूनिटी है वो जी. मैंने बताने की कोशिश की है। उसमें मैंने भी एक्टिंग की है और मेरी जो सीरियल की को आर्टिस्ट है महक जी. भट्ट, उसने भी उसमें काम किया हुआ है। इसका जो स्टोरी है जो इसका वो सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये हम कहाँ देख सकते हैं? और मेरी यूट्यूब चैनल है नादिया ए हिमानी करके, उसमें ये अवेलेबल है, एकता शॉर्ट फिल्म। ओके, ग्रेट। तो टेल मी, लाइक आपके बहुत सारे ऐसे फैंस होंगे, बहुत सारे ऐसे फॉलोअर्स होंगे जो आपसे इंस्पायर होके इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, और जो चाह रहे हैं कि हमें कहीं ना कहीं ऐसे, जैसे आप किसी ना किसी यू वर वेटिंग फॉर दैट पर्सन कि कोई मुझे मतलब ये बता दे कि कैसे जाते हैं, कहाँ से ब्रेक होता है, कैसे। हम्म तो ऐसे ही हम्म। बहुत सारे लोग होंगे, तो आप उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे और उनको ये भी क्या बताएंगे कि किस तरह से डील करना है? क्योंकि यू ऑल्सो नो दैट दिस इंडस्ट्री दिखने में तो बहुत इजी लगती है कि अरे एक्टिंग ही तो करनी है, क्या दिक्कत है, बट इट्स नॉट दैट इजी टू गेट द प्रोजेक्ट्स। आपको बहुत सारे ऑडिशंस देने पड़ते हैं, बहुत सारे जी लाइन में लगना पड़ता है, और इनफैक्ट जो स्क्रिप्ट भी होती है वो भी ऐसा नहीं होता कि आप कुछ भी बोल दो, वो उसको भी आपको याद करना पड़ता है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम वापस से स्कूल पहुंच गए, कि वो याद कर रहे हैं, जो हमारे स्कूल के होमवर्क होता था उसको याद कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगी? व्हाट इज द मैसेज दैट यू वांट मैं जी, जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं उनसे तो पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि पहले आपको ये सोचना होगा कि आप मतलब वाकई में करना चाहते हैं, ये आपका पैशन है या सिर्फ आपका शौक है। मतलब होता है ना, टेम्पररी भी कुछ होता है कि या हमें सिर्फ हाँ पसंद है, हम जो ग्लैमर है, जो चीजें दिख रही है उसकी वजह से हम अट्रैक्ट है, बिकॉज इट्स लाइक अ मैग्नेट। तो राइट वो पहले तय करना है, फिर उसके अलावा हार्ड वर्क वो जी, जरूरी है। बहुत और जरूरी हम लोग जो 9 to 6 की जो जॉब है उस हिसाब से ये काम नहीं है। यू ऑलवेज हैव टू वर्क सो हार्ड, मतलब 24/7 यू हैव टू वर्क, यू हैव टू लर्न सो मेनी थिंग्स। या जो शूट की शिफ्ट होती है वो भी 15-17 घंटे होती है। राइट तो यू राइट हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ। या फैमिली को आप कन्विंस आपको करना है, और अगर आप पैशनेटली उस चीज को मतलब वो आपका पैशन है तो आप जरूर कीजिए। और इस फील्ड में अप्स एंड डाउन्स भी ज्यादा रहते हैं, तो आप जल्दी से अगर किसी की बात को लेकर अपसेट हो गए या आपने कुछ डिसीजन ऐसा ले लिया तो वैसा नहीं चलेगा। या कैन एंड यू हियर जैसे मी? आपने या आई कैन एंड जैसे आपने बताया, लाइक इस फील्ड में भी बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको किसी ना किसी तरह से हर्ट कर सकते हैं या किसी ना किसी तरह से आपको पुल डाउन कर सकते हैं, बट यू शुड नॉट जी गिव अप, यस जी। या या आप हमेशा खुद को ही मोटिवेट मतलब करते राइट रहेंगे। मतलब राइट मेरा ये मानना है कि जब तक इंसान खुद हार नहीं मान लेता तब तक उसको कोई नहीं हरा सकता। कोई नहीं हरा सकता। दैट्स वेरी ट्रू। आपने जो लास्ट लाइन बोली बहुत ही सही वर्ड है ये, मतलब सही सेंटेंस है, क्योंकि ऐसा ही होता है लाइफ में। अगर हम सोचे कि नहीं हम ये कर सकते हैं, तो फिर हम खुद अपने आप में हैरान होते हैं कि यार मैंने कैसे कर लिया ये। वी नेवर न्यू दैट ये चीज मैं कर सकती हूँ। कई बार आपके साथ ऐसा भी हुआ होगा कि मोनोलॉग बोलने पड़ते होंगे। इनिशियली देख के एक एक दो दो पेज आपको लगता होगा यार ये कैसे बोलेंगे एक एक दो, बट आप कर लेते हैं जब व्हेन यू डिसाइड कि ये मुझे करना है।
Yes. Thank you so much, Nadia. Like it was really pleasure talking to you. बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हमें जानने को मिली आपके बारे में. और thank you so much for coming, online and sharing your precious time. Thank you so much. Same here. And even I'm thankful to you, even Media Chaser. And thank you so much. Yeah, thank you, and hope to see you soon in Mumbai. And Yes. and all the best wishes for your work जो आप अभी resume करने वाली हैं. Thank you so much. And take Thank care. Yeah, Yeah. Bye bye. bye. Yeah.